आज की जो मेरी सच्ची घटना आई है दोस्तों, ये दरअसल आई चमत्कार गांव से है दोस्तों। गढ़वाल उत्तराखंड से मेरे पास आई हुई है घटना, और इसमें जो कुछ भी है सत्य है, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं है। एक घर में एक ही दिन में 4 लाशें मिली, और सिर्फ किसके? अपराध के कारण। पहले अगर कोई इंसाफ करता था गढ़वाल साइड में तो कौन करते थे? डोंडिया बाबा नरसिंह। उनका प्रकोप इतना होता था, उनके भक्तों को सताने की कोई ज़रूरत करता था तो बाबा तुरंत 1 घंटे में फैसला देते थे। 1 घंटे में नहीं, आधे घंटे में फैसला देते थे। आपको इंतज़ार करना नहीं पड़ता था। तो दोस्तों, आज की जो मेरी सच्ची कहानी है इसी में की है, और कहानी में आप स्किप मत करना। यदि स्किप करोगे तो दोस्तों फिर क्या होगा, आपको कहानी में पता नहीं चलेगा कहाँ पर क्या हुआ करके। ठीक है, तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बीरकारा बजरंगी। हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहनी चाहिए। आज की जो मेरी सत्य घटना है ये मेरे पास चमत्कार गांव से आई है। चमत्कार गांव एक गढ़वाल में है, और मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा आपको। जिनके माध्यम से मेरे पर ये कहानी आई है, दरअसल उनका भी यूट्यूब में अपना खुद का चैनल है, आप वहाँ पर जाओ। और दोस्तों जो ऐसे कार्य करते हैं आप उनके भी चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं अधिकतर जो भी यूट्यूब में कार्य करते हैं मैं उनका चैनल भी देखता हूँ, और उनके चैनल पर कमेंट भी मारता हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरी शत्रुता उनसे हो, लेकिन वो जिनका प्रचार कर रहे हैं वो हमारे देवता हैं। और हो सकता है उनने कुछ गलत भी कहा है, लेकिन उनने प्रयास ज़रूर करा है अपने देवताओं को आगे बढ़ाने का और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का। इसलिए मैं प्रत्येक वो भाई का चैनल देखता हूं जो उत्तराखंड की संस्कृति को थोड़ा सा भी बढ़ाने का प्रयास करता है। दोस्तों, जो परवीन जी ने मुझे ये सत्य घटना दी है, मैंने भी देखी और सुनी, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, और उनने मुझे लिखित में दी है ये अपने व्हाट्सएप के माध्यम से। दरअसल उनने यूट्यूब में पहले डाल दी थी मेरे लिंक में, लेकिन मैंने पढ़ नहीं पाया अपने व्यस्तता के कारण। लेकिन आज उनने मुझे फेसबुक के माध्यम से जैसी भेजी, मैंने तुरंत उस पर संज्ञान लिया और इसमें देरी ना करते हुए अपलोड करी। दोस्तों यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है जो आपके उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी हुई है, और संस्कृति को हमारी तरफ से जो प्रयास करा जा रहा है आगे बढ़ाने का, यदि आप भी इसमें एक कदम हमारे साथ चलना चाहते हो तो दोस्तों मेरे को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम किसी के माध्यम से भी आप मेरे को कहानी शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों संपर्क करने के लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, आपको मेरे से संपर्क करने के लिए। और यकीन माने दोस्तों मेरा, यदि आप मुझे कहानी भेजते हो तो मैं उसे एक सत्य घटना समझ के ही अपलोड करता हूँ। मन गढ़ंत कहानी समझ के नहीं, सत्य घटना मानता हूँ मैं, उसे तभी अपलोड करता हूँ। और यदि कहानी में मुझसे कभी किसी देवता को नीचा या कभी किसी देवता को श्रेष्ठ ये दिखाना पड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देवता छोटा है। मुझे सिर्फ कहानियों के हिसाब से चलना पड़ता है। तो दोस्तों इसी में कि मेरी आज की जो डोडिया बाबा नरसिंह जी की कहानी है कि किस तरीके से अपनी ध्यानी के बुलाने पर बाबा डोडिया नरसिंह गए, वो आपको इस कहानी में मिलेगा। दोस्तों ये कहानी है चमत्कार गांव, और चमत्कार गांव एकांत में पास में, वहाँ पर माहौल अच्छा है, और वहाँ की जो रहन और दिनचर्या है हमारे पहाड़ की वो सबसे अलग है। मेहनत करना, परिश्रम करना और अधिक से अधिक कठिन वर्ग करके अपना जीवन पहाड़ में व्यापन करना है। कई जगह मेहनत मजदूरी करते थे वहाँ के लोग, कभी अपनी बकरियां चराने या ढिबरे चराने, कुछ भी गाय भैंस, और उनसे जो प्राप्त होता था घी, दूध, दही, उसको आयात निर्यात करके अपना जीवन व्यापन करा करते थे चमत्कार गांव में। तो ऐसे करते हुए चमत्कार गांव में एक व्यक्ति थे, मैं जिनके नाम काल्पनिक तौर पर
अंकित कर देते। एक सोनू नाम के वृद्ध आदमी थे और उनकी बहन का नाम क्या था? गीता। सोनू और गीता दोनों भाई बहनों में बड़ा ही प्रेम था। समय जैसे आगे को बढ़ता रहा तो सोनू ने अपनी बहन गीता का विवाह करना उचित समझा और सोनू आए दिन डोडिया बाबा नरसिंह की पूजा और ध्यान में मगन रहता था। कहता था मेरे जो है मेरे बाबा ही सर्वस्व मेरे हैं और मेरे बाबा ही मेरे अपने हैं। तो दिन रात बाबा की सेवा करना और पहले बाबा को भोग लगाना, उसके बाद अपना भोग ग्रहण करना और अपने परिवार के जितने सदस्य हैं कभी किसी का दिल ना दुखाना, जिसने जैसा कहा उसके लिए उसी कंडीशन पर खड़ा होना, भले अपने पास कुछ हो या ना हो, लेकिन जितना सहयोग हो सकता था वो अपने परिवार की मदद हर हमेशा। तो ऐसी करते रहे, धीरे धीरे समय बीतता रहा और इन्होंने अपनी बहन के लिए एक योग्य वर देखा और योग्य वर देखने के बाद जो इनका विवाह कर दिया वो मूली गांव में कर दिया। मान के चलो 5, 6 या 10 किलोमीटर की दूरी पर मूली गांव होगा इनका, और भी कम हो सकता है, मैं वहाँ गया नहीं हूँ, ये कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। तो उसके बाद जब इनका गांव इससे इनकी दूरी पर था तो इन्होंने योग्य वर देख के अपनी बहन का अच्छे और तरीके से अपनी जितनी हैसियत थी उससे अधिक क्षमता के अनुसार इन्होंने अपनी बहन का विवाह कर दिया। बहन राजी खुशी अपने ससुराल में रहने लग गई और आए दिन इनकी बहन अपने पति की सेवा करना और अपने ससुर जी की, अपनी सास की सेवा करना। शुरू के मंथ ऐसे कटे 1-2 साल तो ऐसा लगा कि प्यार कमी होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन समय जैसे आगे बढ़ता रहा तो चीज़ें भी क्या होती रही, समय के साथ प्रभावित होती रही। इन्होंने लड़की को काम का प्रेशर और आए दिन उसे प्रेरणा देना, प्रताड़ित करना, और जो उनका पति था वो अक्सर अपने माता पिता की साइड लेता था। अब मैं इनके नाम रख देता हूँ काल्पनिक। जो इनके गीता के पति का नाम था राकेश और राकेश की माँ का नाम था मीना। मीना की जो माँ का नाम था मीना, मीना के जो पति का नाम था उनका नाम था अशोक। अशोक और मीना का अपनी बहू के प्रति एक घृणादायक कृत्य होने लगा और इनका क्या कार्य रहता था, जैसे शाम और रात्रि होती थी ये अपने पुत्र राकेश को अपनी बहू के प्रति भड़का देते थे, गीता के प्रति, कि आज तेरी बहू ने ऐसा नहीं करा, आज तेरी बहू ने ये नहीं करा, आज तेरी बहू ने ये नहीं करा। तो ये आए दिन राकेश क्या करता था, अपनी पत्नी को, गीता को मारने और प्रेरणा देने का कार्य करता था। ऐसे करते करते दोस्तों गीता ने काफ़ी दुख झेले अपने परिवार में, और दुख झेलने के बाद इतने दुख झेले कि इनके दुख, बोलते ना हर हमेशा कोई भी चीज़ का घड़ा होता है वो एक समय के बाद भर जाता है, चाहे वो पाप का हो, चाहे वो सत्य का हो, चाहे ईमानदारी का हो। यदि कोई व्यक्ति सत्य में चल रहा है ना, उसकी परीक्षा इतनी लेते हैं भगवान, इतनी लेते हैं, एक समय ऐसा आता है कि वो सत्य बोलते बोलते उग जाता है। यदि आपको लग रहा हो गलत तो दोस्तों सत्य हरिश्चंद्र जी की कथा सुन लेना। उन पर इतने सत्य देते देते, परीक्षा देते देते इतना आ गया कि अपने बच्चे को मारना पड़ा, अपनी बीवी को बेचना पड़ा। ये अंततः अपने बच्चे को जलाने के लिए भी उनको क्या नाम कहते हैं, कफन का सहारा नहीं मिला कफन देने के लिए। तो ऐसा होता है सत्य घटना। और उसी प्रकार पाप की सीमा भी एक होती है कि चाहे कोई कितना भी पाप करे 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 करे, लेकिन सहने वाले की भी एक क्षमता होती है। सहने वाला भी एक क्षमता तक ही सह पाता है, इससे अधिकतम नहीं सह पाएगा। उसी प्रकार जब इन्होंने इतना पीड़ा करा, राकेश ने अपनी पत्नी गीता को इतना प्रताड़ित कर दिया, दुख देना प्रारंभ कर दिया। एक दिन तो हद ही हो गई। मीना हो गई, अशोक हो गया और राकेश हो गया। इन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया। इनने कहा आज इसे हम सुबह से खाना नहीं देंगे,
और रात्रि में इसे जब खाना देंगे तो हम मार देंगे इसे। तो इन्होंने दरवाज़ा बंद करा और उसे उठा दिया। उठाने के बाद प्रेरणा करते 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 शाम हो गई। शाम होते ही अब एक व्यक्ति, भूखा व्यक्ति कितना सहेगा। रात्रि का समय हो गया। रात्रि का समय होते ही इनके पति ने इनसे बोला, आज तो तेरे को हम मार ही देंगे, तू नहीं बचेगी हमारे हाथ से। तब इनने कहा, अरे आज तो मैं मर ही जाती हूँ, आज तो मेरा अब कोई नहीं रहा, आज मेरे क्या हो गया मेरे को। और दोस्तों हमारे पहाड़ी में क्या बोलते हैं, जैसे न शाम को 7 बजे के बाद खाना खा पी के लोग अपना टाइम पर समय पर सो जाते हैं। मतलब रात 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जैसे शहरों में तो नॉर्मल होते हैं 10, 11, 12 बजे, लेकिन हमारे पहाड़ों में क्या होता है 10, 11 बजे लोग खा पी के आधी रात हो जाती है हम लोगों के लिए। तो वैसी प्रकार यहाँ पर से इन्होंने रात्रि में जब 10 बजे उन्हें खाना देने के और मारने का पूरा प्लान बना दिया, तब इनकी 9:30 बजे करीबन इनकी पुकार कहाँ जाती है, अपने घर में। कहते हे हे मेरे दादा सोनू दा, आज तुम्हारी बहन मरने के कगार पर है, आज तुम्हारी बहन का अंतिम दिन है, आज तुम्हारी बहन मर जाएगी। और ये अश्रु बहाते बहाते भावुक तरीके से, इतने भावुक तरीके से कहती है कि मानो कुछ क्षण के लिए समय रुक जाए। जैसे रात्रि में एक सन्नाटा होता है ना, और एक घड़ी की सुई शोर करती है, जैसे टक 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 टक, वैसी इनकी मन की शांति इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी, इतनी गहरी शांति थी, मानो कुछ आवाज़ ही ना निकली हो इनके शरीर से। उस वक्त इन्होंने अपने भाई सोनू को याद करा, और याद करते करते इनका ध्यान अचानक कहाँ चले जाता है, डोडिया नरसिंह जी पर चले जाता है। और जैसे डोडिया नरसिंह बाबा पर इनका ध्यान जाता है, हे मेरे दादा सोनू, तू मेरा भाई है, तू मेरा सका है, तूने आज जीवन तक किसी का बुरा नहीं करा है, और हमारे जो घर के इष्ट हैं डोडिया बाबा नरसिंह हैं, आज कहाँ गए वो बाबा, मेरे प्राणों पर आ गई है, संकट आ गया है, अगर होंगे डोडिया बाबा तो मेरी रक्षा करने के लिए जरूर आएंगे। और जैसी इतनी बात जो खुली वहाँ पर तुरंत, और वो रात्रि में सोया हुआ था सोनू, और जैसे इतने वचन वहाँ बोलते हैं, रात्रि के 10, साढ़े 10 बजे उनके नेत्र अचानक खुलते हैं, और अचानक खुलने के बाद वो चारपाई में बैठ जाते हैं। चारपाई में बैठने के बाद जो अगल बगल के लोग थे वो कहते क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ सोनू, क्या हुआ, क्या हुआ। कहते हैं मेरी ध्यानी मुझे पुकार रही है, मुझे 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 अपनी ध्यानी के पास जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और रात्रि में ही इन्होंने अपना एक लट्ठा पकड़ा तिमुर का, और लट्ठा पकड़ने के बाद ये कहाँ चले गए, ये लग गए बाटा। तो दोस्तों इनका वहाँ से 1 घंटे का करीबन रास्ता होगा, 1-1.5 घंटे का। तो इनके सास ने, राकेश ने, इनने क्या करा, अपनी पत्नी को खाने में जहर या विदेश या विष वाले तत्व इनको दे दिए। और जैसे ही इनको दिए तो वहाँ से यहाँ आने तक क्या हुआ, उनकी जो बहन थी उनने क्या छोड़ दिया, दम तोड़ दिया रात्रि के 12-1 बजे करीब। जैसे इन्होंने दम तोड़ा और इनका वहाँ पहुँचना हुआ, और उनकी बहन गीता का दम तोड़ना हुआ। इनने कहा, जैसे इन्होंने कहा, दादा इनको किसी को मत छोड़ना, होगा मेरा बाबा तो इनको किसी को नहीं छोड़ेगा बाबा, इन्होंने मुझे सुबह से शाम तक खाना नहीं दिया है, और आज भी इन्हें पता नहीं मेरे साथ क्या कर दिया कि आज मैं मर गई दादा। इतने जो हुआ वहाँ पर, इतने वचन इनके कानों में पड़े डोडिया बाबा के। तो इन्होंने अपनी बहन दुलारी को
अपने गले से लगाया और रोते हुए उसे बाहर निकाला और देखा पीछे को। उन्होंने कहा जैसे आज मैं अपनी बहन को ले जा रहा हूँ इस घर से, आज के बाद इस घर में कोई रह नहीं सकेगा, जाओ। पकड़ा इन्हें अपनी बहन को और ये लेकर आए। और दोस्तों सुबह 4 बजे होने तक उस घर में एक के बाद एक के बाद एक और एक के बाद एक 3 लाशें गिर गई, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। और एक ही रात में 3 लोग मर गए दोस्तों, ये सत्य घटना है। और जब 3 लोग मरे एक रात में, उसके बाद प्रातःकाल जब सुबह हुई तो उन्होंने अपनी बहन का अंतिम संस्कार करा और वहाँ उन 3 का भी अंतिम संस्कार हुआ दोस्तों। तो दोस्तों ये सत्य घटना है डोडिया बाबा जी की, कि जब डोडिया बाबा कच्चा भैरव अपनी चाल से अगर बिगड़ जाते हैं तो इंसान को गाजर मूली की तरह ले जाते हैं। ये नहीं कि क्या नाम कहते हैं तुम्हें दंड 1 साल में देंगे या 2 साल में देंगे या 4 साल में देंगे, नहीं। इनका क्रोध कितना भड़का है, इनका दोष कितना लगा है, ये किस पर निर्भर तय करता है, ये आगे वाले गुनाह करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। और फिर दंड देने का जो कार्य करते हैं ये अपने हिसाब से बनाते हैं। तो दोस्तों ये जो कुछ भी है सत्य घटना है, और इस पर किसी भाई को भी या किसी को भी कुछ डाउट या कुछ भी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं 3 दिन के अंदर आपको इस कहानी का प्रमाण और जागृत दे दूंगा। तो दोस्तों ऐसी सत्य घटना सुनने के लिए, देखने के लिए हेमचू पहाड़ी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, ये आपका खुद का चैनल है। और इस पहल में आप हमारे साथ बढ़ना चाहते हो तो दोस्तों जो नीचे ब्लैक कलर का बटन है आप उसे एक बार दबाएं और हमारे वीडियो को दोस्तों देखने के लिए हर हमेशा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप बेल आइकन की घंटी को ऑन करते हो तो दोस्तों आशा करता हूं कहानी अच्छी लगी होगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना कतई मत भूलें दोस्तों। धन्यवाद।